प्रेशर बस अपनी मन की फीलिंग है। प्रेशर है क्या एक्चुअल में? प्रेशर भाई, तुमने एक सोच लिया कि मेरे को एक एग्जामिनेशन देनी है, मेरी तैयारी पूरी नहीं है। एक प्रेशर आता कब है? पहले तो प्रेशर, तैयारी अगर पूरी नहीं है तो ही आएगा। ऐसे प्रेशर आने वाला है क्या? या फिर आप बोलोगे नहीं सर, हमने कितना भी प्रिपरेशन कर लिया, फिर भी एग्ज़ाम का वो टेम्परामेंट होता है, एग्ज़ाम में जाके जब बैठते हैं तो प्रेशर फील होता है, होना चाहिए भी, ठीक है। लेकिन उस प्रेशर के चक्कर में कहीं ये ना खो बैठो भाई कि यार मैंने जो आंसर्स मैं लर्न करके आया हूँ या फिर मैंने जो पढ़ाई की है वो मैं भूलने लग जाऊँ, या मैं प्रेशर के बारे में सोचता बैठ गया बस। तो आपके दिमाग को एक आदत लगनी चाहिए, ये प्रेशर हैंडल की एक टेक्निक हो सकती है आपके लिए। आप क्या करोगे कि मैं प्रेशर फील कर पा रहा हूँ तो उसको सोचना नहीं है। नहीं तो बंदा क्या करता है, मैं बैठा पेपर लेके, एग्जाम मेरे सामने, पेपर क्वेश्चन पढ़, मैं क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट किया, वैसे मेरे को समझ गया पहला क्वेश्चन ही बर्बाद है, मेरे को कुछ नहीं लिखने को आ रहा। फर्स्ट क्वेश्चन एज आई रीड, आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, मेरे को तुरंत एक डिप्रेशन वाली फीलिंग आ जाए कि यार मेरे को पहला क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, आगे का क्या होगा, ठीक है। अब ये होता है थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होना, आपके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड है। फिर एग्जाम लिखते लिखते भी एक मन में एक तनाव रहता है कि यार मैं पेपर लिखते रहूँ, कहीं पे मेरे से कोई गलती ना हो जाए। हमारे मन में कंटिन्यूसली एक सवाल दौड़ता रहता है कि मेरे ऊपर प्रेशर है, मेरे ऊपर, मैं वो आप मन में जितना सोचते जाओगे उतना एक्चुअल में आप प्रेशर ले रहे हो। सबसे पहला काम क्या है, प्रेशर बन रहा है लेकिन प्रेशर को सोचना बंद कर दो। जस्ट थिंक अबाउट द क्वेश्चन, जस्ट थिंक अबाउट द आंसर, जस्ट थिंक हाउ यू कैन राइट बेटर। जस्ट थिंक आप जो पढ़ के आए हो क्या उनको आप रिकॉल कर पा रहे हो उन चीज़ों को। प्रेशर के बारे में, इस वर्ड के बारे में सोचना ही बंद कर दो एग्जाम के दौरान, ठीक है। आप एग्जाम देने के लिए बैठ गए, आपके मन में कहीं ना कहीं पे, क्योंकि हमने ये सब सोसाइटी में पढ़ रखा है, हमारे को आदत लग गई है, प्रेशर होता है एग्जाम के बीच में, प्रेशर होता है भाई। इतनी सारी टेस्ट पेपर आपने सॉल्व किए, 30-40 लगभग जो भी है, इतने सारे एग्जामिनेशन अभी तक प्रीलिम्स क्लास के अंदर भी इतने सारे एग्जाम आप दे के बैठे हो, तो आपको एक अच्छी खासी आदत है एग्जाम को कैसे हैंडल करना है। और अगर नहीं भी है किसी को आदत, तो भाई एग्जाम के दौरान जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है उसको सोचो मत। जस्ट टू किल दिस इज सिंपली टू नॉट थिंक अपॉन दैट। जितना सोचोगे कि मैं प्रेशर ले रहा हूँ, मेरे को घबराहट हो रही है, मैं पेपर को हैंडल कैसे करूँ, हाउ विल आई फिनिश माई पेपर विद इन द टाइम, जितना सोचने लग जाओगे ना उस प्रेशर को पकड़ करके, उतना बाकी चीज़ों को भूल जाओगे। प्रेशर ही दिमाग में बड़ा सर्कल बना लेगा, माहिती ना भाऊ बनून जाईल त्या गोष्टीचा। तसं नका करू, जस्ट विचार फक्त आन्सरचा करा, क्वेश्चनचा करा, काम राहायचा प्रयत्न करा। आणि हे प्रत्येक ह्यूमनसाठी, प्रत्येक पर्सनॅलिटी इट इज़ गोइंग टू डील डिफरेंटली। व्हाट आई कंसिडर इज़ कि सभी को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने क्वेश्चंस की तरफ, रादर देन जस्ट थिंकिंग अपॉन द प्रेशर। ओके, प्रेशर से बचना है तो प्रेशर को सोचना ही बंद कर दो, प्रेशर के बारे में कुछ सोचो ही मत। सोचो बस अपने क्वेश्चन के बारे में, आंसर्स के बारे में, कितना बेटर लिख सकते हो, रिकॉल करने की कोशिश करो। और आपकी अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो आप ये बहुत अच्छे से कर ही लोगे, ठीक है। और प्रेशर को हैंडल करना कोई चीज़ होती नहीं है, प्रेशर हर पर्सन के लिए कम ज़्यादा होगा। फिजिक्स की भाषा में प्रेशर को गिन लिया जाए तो अपन क्या बोलेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, पर यूनिट एरिया कितना फोर्स लग रहा है। तो आप ये फोर्स जितना लगाओगे, जितना आपका एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फोर्स बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ जाएगा। तो फोर्स देना बंद कर दो, सिंपल है ना। प्रेशर कम करना है तो फिजिक्स की भाषा में समझ रहे हैं हम लोग, उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दो, प्रेशर के बारे में सोचना बंद कर दो। तो सोचो बस आंसर के बारे में, गुड फील करो, ठीक है। जिस चीज़ के बारे में सोचोगे उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, उसका फोर्स बढ़ जाएगा, राइट। थिंक लाइक दैट, ओके। यस, एनीथिंग एल्स? स्ट्रॅटेजी काय असली पाहिजे? अभी तो एक ही महीना बचा है, बराबर। एक महीने में क्या क्या कर लेंगे सर, 6 सब्जेक्ट है। देखो मैं एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। अब जो बच्चे, क्योंकि ये भी अगेन स्टूडेंट बाय स्टूडेंट डिफर करेगा, एक यूनिफॉर्मिटी बना के चलते। अब आप लोगों ने 1 साल पढ़ाई की, लगभग 1 साल, पूरा 1 साल, 12 महीने नहीं होते, लेकिन चलो लगभग आप एक एकेडमिक ईयर आपने पढ़ाई की, ठीक है। पढ़ाई की इन द सेंस आपने बहुत सारे चैप्टर्स स्टडी किए, आपने सिलेबस खाया। व्हाट आई मीन टू से इज आपने सिलेबस पढ़ा है पूरा। अभी लास्ट का जो 1 मंथ है, मैं हालांकि बच्चों को पहले बता चुका हूँ लेकिन फिर भी एक बार और बता देता हूँ। एक जो लास्ट का महीना अभी बचा है, इसके अंदर आपको जो पेपर सॉल्विंग है, एक तो उसके ऊपर हम ध्यान दे ही रहे, उसको और बेटर करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। मान लो मैं पेपर सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ, मेरे को अभी क्या करना है, क्वेश्चन पेपर लेकर के सॉल्व करना है, और मैं कैसे अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकता हूँ, इस चीज़ की मैं थोड़ी सी आपको प्रो टिप देता हूँ, ठीक है। जो मैं भी यूज़ किया करता था और जो आप ज़रूर से यूज़ करना, ठीक है। पेपर मैंने ले लिया बेटा, क्वेश्चन पेपर, ओके।
अब उस क्वेश्चन पेपर को लेते ही मैंने उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब मान ले मैंने मैथमेटिक्स का पेपर लिया सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब मैथ्स का पेपर है मेरा 80 मार्क का। कितने मार्क का है? 80 मार्क, 80 मार्क्स का पेपर मैंने सॉल्व करने के लिए सॉल्व किया। अब ऐसा तो नहीं हो रहा कि 80 में से 80 मैंने पूरा सॉल्व कर लिया पेपर, ठीक है। हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है भाई। मान ले ऐसा नहीं हो रहा कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हो, बराबर है। शुरू में तो नहीं होगा, हालांकि नहीं होता है बच्चों का। तो कुछ 7, 8, 10 या कुछ परसेंट ऑफ पेपर, मान ले 10%, 20% ऑफ द होल पेपर इज रिमेनिंग, जो आप सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है। मैंने अटेम्प्ट किया पेपर 80 मार्क का, जिसमें से मैं कर पाया मान ले 60 मार्क्स का, 20 मार्क का मैं कर ही नहीं पाया सॉल्व, ठीक है। एज अ प्रैक्टिस मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पेपर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व करने के लिए लिया, ठीक है। मन से मैं 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाया, 20 मार्क का मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, देखना है कि वो 20 मार्क का जो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया वो क्या क्वेश्चन है, वो कौन से चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन है। उन क्वेश्चंस को ले लो, ठीक है। आपने वो सारे क्वेश्चन नोट कर लिए, 10-12 जो भी क्वेश्चन थे, 8-10 क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन ले लिए। अब आपने उनके सॉल्यूशंस को देख लिया, ठीक है। या तो अपने टीचर से डिस्कस कर लो, मेरे से डिस्कस कर लिया, या तो आपने अपने सॉल्यूशन में देख लिया, इंटरनेट से देख लिया, XYZ। आपने उसको वापस चेक किया कि यार ये एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे करना चाहिए था। फिर अपन ने उस क्वेश्चन को देख के वापस एक बार अटेम्प्ट किया, ओके। अब मेरे को एक आइडिया है कि मेरे पास ऐसे कौन से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मेरे को नहीं आ रहे। अब ये किया, अब ये करके आपने एक बार सॉल्यूशंस की हेल्प लेके वापस उस पेपर को कंप्लीट कर दिया, 100% रख दिया वो पेपर। अब सेम मैथ्स का दूसरा पेपर ले लो कोई और, ठीक है। अब उस पेपर में भी सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब देखो कितने % क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। और इस समय आपको एक सबसे खास चीज़ नोट करनी है, वो है कि क्या अब जो क्वेश्चन इस वाले पेपर में, सेकंड पेपर में भी मैं जो नहीं कर पा रहा हूँ वो क्वेश्चंस, और पहले पेपर में जो मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया था, क्या इन दोनों क्वेश्चंस में कुछ सिमिलरिटी है? क्या ये दोनों क्वेश्चंस जो मेरे नहीं हो पा रहे वो सेम चैप्टर से निकल रहे? अब जो वो क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे, आपके नहीं सॉल्व हो पा रहे, उन चैप्टर पे वापस चले जाओ, उस चैप्टर के उन टॉपिक्स की रिवीजन अच्छी कर लो, ठीक है। वहाँ पे डाउट सेशन ले लो, वहाँ पे आप हेल्प ले लो टीचर की, उसको समझ लो, नहीं सर ये क्वेश्चन मैं 2 पेपर में नहीं कर पाया, फिर थर्ड पेपर अटेम्प्ट करने के लिए लो, ठीक है। अब देखो थर्ड पेपर में कितनी एफिशिएंसी दे पा रहे हो, टॉपिक कवर करने के बाद वापस एक बार। शायद अब आप थोड़ा सा 5 या 10% ही ना कर पाओ, या फिर आप पूरा 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाओ इस बार, करेक्ट है। आपको ये चीज़ करनी चाहिए। अब इससे क्या होगा, ये हर सब्जेक्ट में, नॉट ओनली फॉर मैथमेटिक्स आई एम टॉकिंग, ये हर सब्जेक्ट में आप करना, हर सब्जेक्ट में आपको इस चीज़ का, अब ये एनालिसिस हो गया बेसिकली। व्हाट इज दिस एनालिसिस? मैं खुद को एनालाइज कर पाया कि यार मैं कहाँ पे कम पढ़ रहा हूँ, मेरे कौन से चैप्टर्स वीक है। ये हर बच्चे के लिए अलग हो सकता है, किसी के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान हो सकता है, तो किसी को बिल्कुल नहीं आ हो सकता, ओके। दिस कैन बी डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट, है ना। तो आपको आपका जो भी है, जहाँ पे अपन खुद वीक है, जहाँ पे मैं खुद वीक हूँ, वो मेरे को समझ आ जाए कि मैं ये क्वेश्चंस भाई हर 3 पेपर मैंने कर लिए, लेकिन ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के स्टैटिस्टिक्स के सवाल नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी है आपका जिस्सा, जैसा भी आपका हाल होगा फिलहाल में, वो आपको समझ आ जाएगा, राइट। 1-2-3 पेपर करने का, जिसके लिए समय लगाना पड़ेगा, पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। सबके पास 24 घंटे ही है, जो टॉपर बनेगा उसके पास भी है 24 ही घंटे। हाँ, जो स्ट्रगल कर रहे, भाग रहे, कोशिश कर रहे, उनके पास भी 24 ही घंटे। जिनका बेड़ा गर्क हो रखा है, कुछ नहीं आ रहा, वो भी 24 घंटे ही इस्तेमाल करते। सही से इस्तेमाल करोगे समय का तो मुश्किल नहीं है। मैथमेटिक्स में हमने देखे अच्छे टॉपर आउट ऑफ लेके आते सब लोग, अपने क्लास से ही कितने बंदे हो रखे हैं, ठीक है। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपका भी अभी अच्छा है, अभी यू आर स्कोरिंग क्लोज टू आउट ऑफ, है ना। आपने भी अच्छे खासे पेपर सॉल्व कर रखे। बस टेक केयर करना है आपको कि अभी आप एनालिसिस कितना अच्छे से करते हो, ताकि आप अननेसेसरी स्टफ भी ना पढ़ते बैठ जाओ। ऑलरेडी जो आपका परफेक्ट हो रखा है वो अच्छी बात है, अब उसको बार बार घिसते बैठने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हर पेपर में अब आप एनालिसिस करो कि मेरे क्या पार्ट्स वीक है, उनको आप ज़्यादातर ध्यान दो। जहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस को आप ज़्यादा करो, ऐसे टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज करो, उनको समझने की और कोशिश करो। जो चैप्टर हो नहीं रखे, पीछे पड़ गए, लैग कर रहे थे, उन चैप्टर्स को उठा लो, उनको वापस करने की कोशिश करो। जो अच्छे है वो तो है ही, ठीक है, वहाँ पे आप अच्छा कर रहे हो। जो थोड़े वीक है या जो बिल्कुल नहीं आ रहे, उनके ऊपर अभी ध्यान दो, ठीक है। ऐसे चैप्टर्स को क्लियर कर लो। अभी ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा रिकमेंड जिनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, ठीक है। जिनकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो तो भाई कुछ गिने चुने चैप्टर को पकड़ ले और उन पे बेस्ट कमांड बना ले, ठीक है। ऐसे बच्चों के लिए टिप क्या है, जिनकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं रही है पूरा साल, जिनको पता है कि मेरे यार ये 7 चैप्टर, मान लीजिए ज्योमेट्री के 7 चैप्टर, तुम्हारे ऐसे में अलजेब्रा के 6 चैप्टर, ठीक है, तुम्हारे 15 चैप्टर, टोटल 16 चैप्टर जो भी है, उसमें से तुम एक कम से कम 8 से 10 चैप्टर ऐसे पकड़ लो
अगर 16 है तो 10 चैप्टर ऐसे पकड़ लो जिसमें तुम बेस्ट कर पाओगे, ठीक है, अपने मन के, अपने हिसाब के, अपने को जो पसंद है, जहाँ पे अपने को पता है मैं बेस्ट परफॉर्म कर पाऊंगा, ठीक है, वो चैप्टर्स को बेहतर करो, उन्हीं के अच्छे से कमांड बना लो सॉल्व करने की, क्योंकि आप पूरा तो अब नहीं कर सकते इस 1 महीने में, ठीक है, ये नहीं तो 1 साल का सिलेबस नहीं बनाते कोई, 1 महीने में अगर कर पाते तो 10 भी 1 ही महीने की होती, ठीक है, 1 साल लगाने की ज़रूरत नहीं होती थी। 1 साल क्यों लगता है? पूरा सिलेबस अच्छे से खाने में, पूरा सिलेबस अच्छे से सीखने में, फिर उसकी प्रैक्टिस प्रिपरेशन साथ ही में होनी भी चाहिए। हर बच्चा सोच के करने की कोशिश करते लेकिन हो नहीं पाती है ना, काफ़ियों से बहुत कम बच्चे कर पाते प्रॉपरली उतना डिसिप्लिन के साथ पूरी साल मैंने पढ़ाई की, और जो कर पाते हो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, नो डाउट। लेकिन फिर भी आपको कोई आके बोलेगा अभी भी बेटा समय गया नहीं है, अभी भी 1 महीना बचा है, ठीक है, अरे भाई 1 ही महीना बचा है, अब तो जाग जा, ठीक है, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। जितना पॉसिबल है दिन में से 15 घंटे 16 घंटे जितना भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और अपने लिए पढ़ो यार, पेरेंट्स के लिए, टीचर के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अपने लिए पढ़ो, पढ़ाई में अपना एक अलग मज़ा है, ठीक है, आपको एक जुनून होना चाहिए, आपको एक तजुर्बा होना चाहिए इस चीज़ का आगे कि यार मैंने इतनी पढ़ाई की थी, ठीक है, कल को बोलने को भी अच्छा लगेगा आपके छोटे भाई बहनों को, अरे मैं 16 घंटे पढ़ता, तू देख क्या करता है, आपको कल कोई ना बोले, ठीक है, सो एक मज़ा आएगा यार, पढ़ाई करने में एक अलग मज़ा है, ठीक है, एक मेहनत की आपको आदत लगनी चाहिए, एक आपको समझ आएगा कि कितनी मेहनत करनी होती है, और मेहनत से जो फल मिलता है फिर उसकी खुशी बहुत अल्टीमेट है। जो हमको खुशी मिलेगी एट द एंड, जो स्कोर निकलेगा, जो रिज़ल्ट निकलेगा आपका, तो उससे जो आपका अच्छा स्कोर आएगा इतनी मेहनत करने के बाद, वो खुशी बहुत अच्छी हो, अलग लेवल की, वो एक अलग ही नशा होगा आपके लिए फिर, ठीक है। और एक बार आपको इस चीज़ से प्यार हो गया ना, फिर आप और पढ़ना चाहोगे, यार मेरे को तो अब और अच्छा करके दिखाना है, क्योंकि अब मेरे को अच्छे मार्क्स आए, अब मैंने जो मेहनत की थी उसका मेरे को फल मिल गया, ठीक है। सो दिस विल हैपन एंड यू हैव टू मेक दिस पॉसिबल फॉर यू, राइट। और कुछ पूछना है बोलो। यस, टाइम मैनेजमेंट सवालों को देख करके करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, अपनी एफिशिएंसी, ठीक है, अपन कैसे यूटिलाइज कर पा रहे उसको थोड़ा सा पैटर्न को एनालाइज करो हर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद, ठीक है। जैसे अपन ने अभी भी डिस्कस किया, एनालिसिस ज़रूरी है कि हर पेपर के बाद में देखो क्या कर पा रहा हूँ, क्या क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस को पकड़ लो जहाँ पे ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, नहीं यार ये ऐसे में एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, मेरे को समय ही लग रहा है, मैं सॉल्व ही नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर कोई ऐसा चैप्टर होगा जहाँ पे ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। जैसे मान ले तेरे को ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, कोई प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन आ गया, और ऐसा क्वेश्चन आ गया वो प्रूफ दैट वाला जो तूने पहले किया ही नहीं था सॉल्व कभी। अब मेनली प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस में बच्चे अटकते हैं, मैंने देखा है ज़्यादातर, ठीक है। हमने जो पहले से कर रखे वहाँ पे आपको आइडिया आ जाती कि हाँ भाई मेरे को ये tan को ऐसे ही रिप्लेस करना, साइन अपॉन कॉस ही करना था, जो करना था XYZ करना था, क्योंकि पहले कर रखा है। अगर पहले किया हुआ क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट करो, लेकिन प्रूफ दैट का मान लो कोई नया क्वेश्चन आ गया जो आपने पहले अटेम्प्ट ही नहीं किया है कभी पूरे साल में आपके 10वीं के, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बाद में सॉल्व करने की कोशिश करो, बाद में समय दो, क्योंकि उधर में ट्राई एंड एरर करने में समय जाता है, ठीक है। तो ऐसे प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस को हम बाद में समय देंगे। जो क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है ऐसे क्वेश्चन को हम पहले अटेम्प्ट करेंगे, और ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन 1 का अटेम्प्ट किया सीधा मैं क्वेश्चन 5 के क्वेश्चन पे जंप कर लूँगा, नहीं, सीक्वेंस में ही जाना है, ठीक है। बहुत भी बुरा सीक्वेंस करके मत रख देना, शफलिंग ज़्यादा मत करना क्वेश्चंस की, इससे एग्जामिनर जो है आपका पेपर चेक करेगा वो परेशान हो जाएगा, और शायद आपका बैड इंप्रेशन वहाँ पे क्रिएट हो सकता है, तो इस चीज़ से बचे। हाँ, ज़रूर से थोड़ी जगह छोड़ दो, या आपको नहीं पता है कितनी जगह छोड़नी, तो बाद में अटेम्प्ट करो नंबर डाल के, क्वेश्चन नंबर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन यू कैन पुट लेटर ऑन एंड यू कैन सॉल्व दैट। आप क्वेश्चंस की जो ऑर्डर है वो शफल कर सकते हो, दैट इज़ अलाउड, बट इतना ज़्यादा भी शफल मत कर दो कि पेपर पूरा इधर का उधर हो जाए, एक क्वेश्चन इधर एक इधर चेक करने में, इधर एक करने, ऐसा नहीं हो जाए। सीक्वेंस में होना भी ज़रूरी है, वो भी अच्छा लगता है, ठीक है, एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, तो वो भी मेंटेन करने की कोशिश करो, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन से बचो। मैंने बोला आपको प्रूव दैट वाला, मैथ्स का जैसे मैं बता रहा हूँ। अब साइंस में ये चीज़ थोड़ी अलग हो सकती है, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो गई, आपको मान ले वो रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट ब्लैंक दे रखा है, आपको पूछा यहाँ पे एक्स वाई प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। जैसे सीबीएसई में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ एक्स कंपाउंड वाई कंपाउंड, या जो भी है, याद ही नहीं आ रहा क्या करना है, ठीक है। अब ऐसे समय लगाओ ही मत, एक तो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में पढ़ना है पूरा, फिर सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे को कहाँ पे समय लग रहा है, वो आप एनालाइज करोगे अपने प्रीवियस पेपर्स के प्रैक्टिस से, जो आप कर रहे हो अभी, आपको करनी है, जो अभी आप ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है, ये लास्ट मंथ में। तो ऐसे पेपर सॉल्व करते करते आप धीरे धीरे खुद पता कर लोगे कि मैं कहाँ पे वीक पढ़ रहा हूँ, कहाँ पे मैं अच्छा कर रहा हूँ। उन क्वेश्चंस के हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज करो, जो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, जो श्योर शॉट आपको पता है आंसर मेरे को क्या लिखना है,
वो आप अटेम्प्ट करो। पहले पहले पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लो जो आपको आता है उसका। लास्ट में समय दो जो क्वेश्चंस आप ट्राई करना चाहते हो। ट्राई करने वाले क्वेश्चंस को पहले समय देते मत बैठ जाना, समय निकलता जाएगा, घड़ी के ऊपर आपका ध्यान नहीं रहेगा और फिर जो आते वो भी आप ढंग से कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो समय का आपको इस तरह से मैनेजमेंट करना होगा पेपर में। और इससे रिलेटेड कुछ पूछना है पूछ सकते हो। यस, एनीथिंग एल्स ऑन दिस? और एग्जाम के लिए कुछ दानिश कुछ पूछना है भाई? एग्ज़ाम में किसी भी तरह का वॉच, कैलकुलेटर या ऐसा कोई अलाउड नहीं होता है। ठीक है, आपको एनालॉग वॉच जो ऐसे मेरे हाथ में लगी है अभी, ठीक है, तो ऐसी एक नॉर्मल सी एक एनालॉग वॉच जो है आप पहन के जा सकते हो, वो अलाउड होती है। हाँ, उसके अंदर कोई डिजिटल फीचर ना हो, कैलकुलेटर तो बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, स्मार्ट वॉच बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ऐसी चीज़ें आप लेकर के मत जाना, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा फालतू में। ओके, और एग्ज़ाम के लिए जो भी नेसेसरी चीज़ें होती है बताने की अलग से ज़रूरत नहीं है, वो साथ में बिना भूले कैरी आउट करना। ठीक है, नहीं तो वहाँ पे गए और फिर समझ आ रहा है कि मैंने तो यार भूल ही गया अपना जो पेन ले रखा था नया, मैंने टेबल पे ही रख दिया। ठीक है, अब एग्ज़ाम में किससे लिखूँ, तो मैं बोरो करने लग जाऊँ। इन सब चीज़ ये बहुत हालांकि सिली चीज़ें है, बहुत गंदी चीज़ें है। एक बच्चा जो कि अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है अपनी, उनको बहुत प्रिपेयर रहना चाहिए इन चीज़ों को लेकर के, राइट। तो आपकी इस तरीके से अच्छी प्रिपरेशन, आप हालांकि बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप ये सब अच्छे से करोगे आई होप, राइट। लेकिन फिर भी इन चीज़ों का हमें ध्यान देना है। हाँ, खास करके घड़ी का। घड़ी बच्चे बहुत अलग अलग शौकीन अलग तरह की पहन के आते मैंने देखा है। तो आप एक एनालॉग वॉच खरीद लो, नहीं है तो ठीक है। हाँ हाँ, ये कंपलसरी होना चाहिए, मेरे को लगता है मस्ट होना चाहिए अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना चाहते हो। आपका ध्यान होना चाहिए घड़ी के ऊपर, और ऐसे नहीं मैं देखता ही बैठ गया, खेलता ही बैठ गया, मेरा पेपर चल रहा है उधर मैं घड़ी देखता बैठ रहा हूँ, सेट करता। कुछ नहीं करना है भाई, टाइम देखना है। हाँ, इतना बच्चा ठीक है, इतनी समझदार आप हो, ठीक है। समय देखो, पेपर अटेम्प्ट करते रहो, और ऐसा भी ना हो कि समय देखते देखते पेपर भगा रहा हूँ मैं, ठीक है। आपकी अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको पता है मेरे कहाँ तक क्वेश्चन मेरे कितने टाइम में हो जाते हैं। ये एनालिसिस ओनली विल कम आफ्टर प्रैक्टिस ऑफ पेपर सॉल्विंग। जितने सैम्पल पेपर आप सॉल्व करोगे, PYQ सॉल्व करोगे, वही से ये चीज़ निकल करके आएगी, राइट। आपको समझ आएगा कि मैं यार क्वेश्चन इस नंबर तक बराबर इतने समय में पहुंच जाता हूँ। आपको एक आइडिया आ जाती है ना, जैसे अभी भी आपको एक आइडिया आ गई है ना, मैं कितने समय में कितना पेपर कर लेता हूँ, राइट। दैट विल कम आफ्टर प्रैक्टिस ओनली। यस, ओमकार तुम्हें कुछ पूछना है? हाँ, अच्छा अपने लिए बोल रहे हैं ना तो मैं वही बोल रहा था अभी कुछ देर पहले कि अगर प्रिपरेशन बर्बाद हो रखी है, साल भर कुछ नहीं किया है, लेकिन अभी अकल आ गई है कि कुछ तो करना है, ठीक है, तो कुछ गिने चुने चैप्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। ऐसा नहीं है मैं अभी जाग गया, मेरे को बड़ा मोटिवेशन मिला, अब मैंने साल भर नहीं किया लेकिन अभी मैं बहुत पढ़ाई करूंगा और मैं पूरी किताब की पहले पन्ने ओपन करके बैठ गया, पढ़ रहा हूँ मैं। तुम पहले पन्ने से पूरी किताब कभी भी एक महीने में प्रिपेयर नहीं कर सकते इतने सारे सब्जेक्ट्स के साथ। अभी तुमको गिने चुने चीज़ों पर ही फोकस करना ज़रूरी है। अपने टीचर के पास आओ, मेरे पास आओ, डिस्कस करो कौन से चैप्टर्स अच्छे हैं, कौन से चैप्टर तुम्हारे बर्बाद हो रखे, ठीक है। उन चैप्टर्स को अपन देखेंगे, मैं तेरी अंडरस्टैंडिंग चेक करूँगा कौन से चैप्टर में कितनी अच्छी है, और इस हिसाब से वो चैप्टर्स के ऊपर सजेशन दूंगा कि भाई ये तो कर ही ले, मस्ट है, ठीक है, इतना तो तेरे को करना ही है, बराबर। और उन चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके, उनके सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस करके कोई एक पेपर अटेम्प्ट करके देख कितना स्कोर बन पा रहा है, फिर इम्फिशिएंसी इंप्रूव कर। और क्या कर सकते हैं, ठीक है, जितना हो सकता है उतना आपको करना है। बेस्ट प्रो टिप कोई चाहे दुनिया में कितना ही बोले, मेरी तरफ से मैं एक ही दूंगा, मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करो, दैट्स इट। अपनी पढ़ाई के लिए मैक्सिमम समय लगाओ, जितना अपने 24 घंटे का लगा सकते हो ताकत उतनी लगा दो। साइंस कर लो, मैथ्स कर लो, इंग्लिश कर लो, ग्रामर कर लो, हिंदी कर लो, जो भी है आपके सब्जेक्ट्स, सबके लिए समय निकालो। एवरी सब्जेक्ट शुड बी डन प्रॉपरली। परसेंटेज बनाना है तो सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है मैटर करते हैं। एक पर्टिकुलर मेरा मैथ्स ही सर बहुत बढ़िया है, मेरा साइंस ही बहुत अच्छा है, बाकी सब मेरा बर्बाद, तो आपका परसेंटेज नहीं निकलेगा। एक दो सब्जेक्ट में आपका आउट ऑफ भी आ गया तो भी आपका स्कोर बनने वाला नहीं है, परसेंटेज निकलेगा नहीं, बिकॉज सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपके मैटर करेंगे। टोटल मार्क्स आपके इवेल्युएट होते हैं, राइट। सो टोटल मार्क्स आपने कितने स्कोर किए टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स से, इसके रेशियो को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, राइट। तो ये चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी सब्जेक्ट को समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इक्वल समय दो, कोई कि मैं सबको दो घंटा बांट के दे दिया दिन में, उतना ही पढ़ रहा हूँ मैं,
ये चीज़ नहीं होती कि इक्वल समय बांट दिया मैंने, ठीक है। ये आपको खुद को समझ आना चाहिए कि यार मेरा कौन सा सब्जेक्ट परफेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। जहाँ पे बिल्कुल परफेक्शन नहीं है, जहाँ पे बिल्कुल कोई सब्जेक्ट आता नहीं, उसको थोड़ा समय भी देने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा ज़्यादा समय दो, उसको ठीक करो, ठीक है। जो अच्छा कर रहे हो, मैथ्स अभी बहुत अच्छा आता है सर, सारी एक्सरसाइज हो रही है, सब प्रॉब्लम सेट हो गए, सब पेपर सॉल्व हो गए, अच्छा किया है अभी तक, अभी भी मैं पेपर में परफॉर्म करता हूँ तो मेरा नियरली आउट ऑफ स्कोर आ जाता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट बहुत पुअर है, तो अभी मैथ्स को कम समय दो। फिर अगर ऐसी हालत है तो बाकी सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दो, उनको ठीक करने की ज़रूरत है, नहीं तो परसेंटेज जो है आपका और बिगड़ जाएगा। तो थोड़ा सा हमको एनालिसिस करना, सोचना पड़ेगा। और जैसे मैंने बोला, प्रो टिप एक ही है, जितना हो सके समय लगाओ पढ़ाई में, ठीक है। यूटिलाइज मैक्सिमम ऑफ द 24 आवर्स, जितना दे सकते हो दे दो, खुद को डाल दो, क्या करना है करो, मेरे को नहीं पता, ठीक है। जितना समय लगाना है लगाओ, हेल्थ को ध्यान रखते हुए। थोड़ा ये भी नहीं सर ने बोल दिया तो मैं, हाँ, लेकिन हाँ आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना पड़ेगा। मैं जितना लगा सकता हूँ, मैं खाते बैठा हूँ, ठीक है, खाते खाते मैंने लेक्चर लगा लिया, बाजू में कोई यूट्यूब का वीडियो देख रहा हो या मेरा ही वीडियो देख रहा है, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि यार क्या है टॉपिक, सर क्या पढ़ा रहे, तो उतना ही यूटिलाइज हो रहा है। अभी बहुत लोग इसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे को कि यार खाते समय क्यों पढ़ने के लिए बोल रहा है बच्चों को, ऐसा कौन सा टीचर आ गया ये, हाँ मारेगा क्या हमारे बच्चों को, इतना परेशान करेगा। ऐसी बात नहीं है, लास्ट के 1 महीने के लिए ये बिल्कुल रिकमेंडेड है, ठीक है। लास्ट के टाइम में जहाँ पे आपकी थोड़ी सी और प्रिपरेशन की ज़रूरत अगर आपको है तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड है, ठीक है। पूरा साल आपको ये करना नहीं है और कोई करता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन लास्ट के 1 महीने आप ऐसा कुछ कर लोगे, खाते खाते ही पढ़ लिया, चलते चलते पढ़ लिया, बस में जा रहे हो, स्कूल को ट्रैवल कर रहे हो और बस में चलते चलते आपको आधा 1 घंटा लग जाता है, तो बैठो किताब निकाल के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्त आ रहा है बुलाने के लिए, नहीं भाई नहीं आना मेरे को तेरे साथ, ठीक है, पढ़ना है मेरे को, मेरी है बोर्ड एग्जाम, तेरी नहीं होगी शायद। थोड़ा सा भाई इसमें सख्त बनना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद के लिए सोचना पड़ेगा, सेल्फिश बनना पड़ेगा, या थोड़ा सा अकड़ू बढ़ना पड़ेगा। जो भी आप सुन लो सोसाइटी से, लेकिन आप खुद के लिए कर लो। जो खुशी होगी मार्क्स वाली, बहुत प्यारी होगी, वो बहुत अमेजिंग होगी, उससे बहुत आपको एक अलग फीलिंग आएगी डेफिनेटली। तो वो आप ज़रूर एक्सपीरियंस करना और उस चीज़ के लिए ज़रूर पढ़ना, ठीक है। बात समझ आ रही है? रेस और नो? ठीक है, तो ये चीज़ करो आप लोग। और आपका कोई बोर्ड रिलेटेड सवाल है तो पूछो, आई एम वेटिंग हियर। प्रॉपर प्रॅक्टिस होण्यासाठी आई विल रिकमेंड 15-15, हाँ 15, ठीक है। इतने तो आप कर लो तो आप एक बेस्ट प्रैक्टिस के साथ आगे चलोगे। 20, 25, 30 अपने बच्चों ने 100 कर रखे, ये तो पता ही है ना, हमने इंस्टाग्राम पे भी पहले वीडियोस डाली है। तो एक 20 या 15 के बीच में अगर आपका नंबर आता है हर सब्जेक्ट के पेपर का, तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रिपेयर हो, ये कोई शक नहीं होगा बोलने में, ठीक है। क्योंकि आपने इतने अगर पेपर किए तो आपको क्वेश्चन की एक अच्छी समझ है, आपको टाइम मैनेजमेंट की एक अच्छी समझ है, आपके पास राइटिंग की एक अच्छी कमांड आ जाएगी, ठीक है। तो इतना करने के लिए समय लगाना पड़ेगा भाई। अभी आपके कितने हो रखे? मैथ्स के 20+ हो गए, लेकिन बाकी सब्जेक्ट का क्या हाल? आ गई ना गाड़ी, मेरे को पता है। बाकी सब्जेक्ट के 4, 5, 6 जितने भी, हाँ, तो हर सब्जेक्ट के करीब करीब 15 से 20 के बीच में, ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ कि हर बच्चा इतना करना चाहिए, ठीक है। बाकी आप इसके बाहर की आप क्या औकात है और करो, मुबारक बात है, ठीक है। 100 कर लिए बच्चे तो आपके 20 तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, लेकिन कम से कम इतने तो मेरे को लगता है हर बच्चे ने करने चाहिए। नहीं तो स्कूल तो बोलती है 5 करने के लिए, बच्चा क्या करता है? अरे स्मिथ, अरे 5 पेपर यार मेरे अभी तक नहीं हुए, तेरे हो गए क्या यार? सेंड करना फोटो मेरे को व्हाट्सएप पे, या तेरी बुक लेने आ जाओ। तो मैं कब हो घर पे? एक तो अब घर पे जाने वाला बहाना बहुत बुरा है भाई। जैसे घर पे जाएगा तो पानी पूरी खाने चला जाएगा, ये गप्पा शप्पा, ये फिर तुम्हारी टाइम पास वाली चीज़ बहुत बढ़ जाएगी। फिर तूने पेपर मांग लिए उससे, फिर उसकी नोटबुक तू लेके आ गया, पेपर लेके आ गया, अब तू कर रहा है कॉपी, डोंकी वर्क। और वो तेरे 5 पेपर जो स्कूल के तूने देख के सॉल्व करके सबमिशन के लिए दे दिए, वो तेरे को बिल्कुल भी बोर्ड में हेल्प नहीं करने वाले। तूने जो टाइमर लगा के, घड़ी के ऊपर समय लगा के अपने लिए मन से जो सॉल्व किए पेपर ना, वो चाहे फिर 5 नहीं 2 ही हो, वो तेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ऐसे आपको 20-25 पेपर करने हैं, देख के कॉपी नहीं करने हैं। हाँ ज़रूर आप लोग जो है जो क्वेश्चन मान ले सॉल्व करते हुए पेपर, सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करते हुए नहीं आया, ऐसे सब क्वेश्चन को बाद में निकालो। पूरा पेपर देखो मैं कितना % अटेम्प्ट करके, वापस वही वाली चीज़ें मैंने जो भी थोड़ी देर पहले बोली थी आपको। और उस पेपर में से देखो जो क्वेश्चन नहीं कर पाए उनकी आप हेल्प लो, देख लो आंसर कैसे, और फिर अटेम्प्ट कर लो क्या मैं कर पा रहा हूँ उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन जहाँ से उस टॉपिक को चाहिए तो रिवाइज कर लो वापस एक बार, है ना। मान ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोई सम आ गया आपका इससे फॉर्मूला मेथड से,
और एन मौके पे आपको फार्मूला मेथड ये मालूम नहीं कैसे की जाती है, फार्मूला ही भूल गए, हाँ माइनस था, ये प्लस था, क्या था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, ये भूल गए, 2 था कि नहीं था, बस ये याद आ रहा है। हो सकता है एग्जाम में जो प्रेशर वाली बात बोली थी ना आपने, उससे ये चीज़ें होती है, हो गया ऐसे कुछ। तो आप जब सैम्पल पेपर कर रहे हो तो आप ऐसे चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, क्या मैं ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मैं भूल रहा हूँ कुछ मैं, और ऐसी चीज़ों के ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे टॉपिक्स को वापस रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन पेपर वापस लगाओ, फिर लगाओ और 2 पेपर, फिर चेक करो कितना कर पा रहा हो। इफिशियंसी क्रॉस चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। खुद की इफिशियंसी को एनालाइज करते हुए बेटर 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 बनाते जाओ, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। ऑलराइट, दिस इज हाउ यू विल इम्प्रूव इन राइटिंग स्किल्स एज वेल। हाँ, एग्जाम में पेन कौन सा यूज़ करना है, आप ब्लू बॉल पेन या ब्लैक बॉल पेन दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हो। जेल पेन आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है, समझ आ रही है बात। आपको बॉल पेन, स्ट्रिक्टली आपको बॉल पेन यूज़ करना है। हालांकि बच्चे ट्राइमैक्स वगैरह जो टाइप के पेन होते हैं ना, फाउंटेन पेन्स वगैरह, वो यूज़ करते हैं, वो अलाउड है, कोई बात नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो। बस मेक श्योर करना है कि वो इंक वगैरह स्पिल ना हो जाए और आप गंदा ना कर दो पेपर, ठीक है। बाकी आप रिकमेंडेशन के हिसाब से बॉल पेन यूज़ करना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन जिसके ऊपर आपकी अच्छी कमांड है आप वो यूज़ करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि अचानक मैं कोई नया पेन लेके आया, अब मेरे को उसकी ग्रिप की आदत भी नहीं है, वो पेन मोटा सा है या पतला सा है, उसका पकड़ने में मेरे को दिक्कत आ रही है, या फिर मैं पेन से उतना तेज़ी से नहीं लिख पा रहा हूँ अच्छी हैंडराइटिंग, तो वो भी रिकमेंडेड नहीं है। आपको देखना है कि यार मेरे को अच्छी आदत किस चीज़ के साथ है, अभी तक मैं किस चीज़ के साथ बेटर परफॉर्म कर पा रहा हूँ, जिसकी इंक भी अच्छी हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पापा के पास चले गए, बोला पापा मेरी बोर्ड एग्जाम, मेरे को 1000 रुपये का पेन लेके दो, कोई ज़रूरत नहीं है। 10 रुपये के पेन से ही बोर्ड का पेपर लिखा जाता है, कोई बुरी बात नहीं है भाई, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भी नहीं करनी, कुछ अलग ही कर दूँ मैं, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। जो रेगुलर है वही करो, ठीक है, जिससे आपका अच्छा बनता है वही करो, जिससे आप सैम्पल पेपर, मैं तो बोलूँगा हालांकि आप सैम्पल पेपर उसी पेन से लेकर के सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो जो बोर्ड में यूज़ करने जा रहे हो, ठीक है, ताकि आपकी आदत पहले से बनी रहे। अभी से तय कर लो मैं कौन सा पेन यूज़ करने जा रहा हूँ, और एंड तक वही यूज़ करना, उसी के ऊपर कमांड बना लेना, क्योंकि अपने बॉडी को भी, अपन बोलते हैं ना मसल मेमोरी वगैरह, तो अपने बॉडी को भी एक आदत होती है भाई, तो आदत अपनी बननी हो चाहिए, मतलब जो मेरे को पहले से थे आदत वही मैं बोर्ड में भी इस्तेमाल करूँ। ये थोड़ी माइक्रो चीज़ हो गई डिस्कस करने के लिए, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी इसके ऊपर भी अपन ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैटर करती है बेटा, बिल्कुल करती है मैटर, ठीक है। आप गंदा सा कुछ तो लिख दोगे, अब वो एग्जामिनर को रीड करने नहीं आ रहा, अब एग्जामिनर अगर वो आंसर रीड ही नहीं करेगा अच्छे से तो वो इवेल्युएट नहीं कर पाएगा उस चीज़ को, तो और चांस बढ़ जाएगा तेरा मार्क कटने के, ठीक है। ऐसे आपके मार्क्स कट सकते हैं हैंडराइटिंग की वजह से, इतनी बुरी बर्बाद हैंडराइटिंग नहीं निकालनी है। सो चलनी चाहिए, दिखनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर स्पेसिंग अच्छा होना चाहिए, हर 2 वर्ड्स के बीच में ठीक ठाक स्पेसिंग रखो, पेपर भी अच्छा लगता है फिर, ठीक है। जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे लाइंस को छोड़ो, ज़रूरी नहीं है सब भरना है, इसलिए मैं लाइन छोड़ ही नहीं रहा हूँ, ऐसे ही सब लिखता जा रहा हूँ। अलग पॉइंट पे शिफ्ट हो रहे हो, अलग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हो, 1-2 लाइन छोड़ो, अगले क्वेश्चन पे जाओ, ये बेसिक चीज़ें है। डेकोरेशन में समय ज़्यादा लगाना नहीं है, पेपर राइटिंग में ज़्यादा समय लगाओ, डेकोरेशन के मार्क मिलते नहीं है किसी को, ठीक है। वो दिखता अच्छा है, उससे इंप्रेशन मिलता है, दैट इज़ ट्रू, लेकिन वो इंप्रेशन के लिए ही है। एग्जामिनर कभी इस चीज़ के आपको मार्क नहीं देगा ऑफिशियली कि यार इसने लाइन लगाई है, पेंसिल स्केल यूज़ किया, रूलर यूज़ किया है, तो मैं इसको एक्स्ट्रा मार्क ऑफ गुड हैंडराइटिंग, वो नहीं होता भाई यहाँ पे ठीक है, वो नहीं होता। आपके आंसर सभी करेक्ट होने चाहिए, आंसर्स की इफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, इंप्रेशन आपका पड़ता है पेपर पे, अच्छा दिखता है, लेकिन दैट इज़ नॉट अ प्रायोरिटी, ठीक है, वो अपनी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो मैं डिज़ाइन ही करते बैठ रहा हूँ, मेरे 2 आंसर रह गए 10 मार्क के, 5-5 मार्क वाले मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए, केस स्टडी मैंने छोड़ दी, और मैं डेकोरेशन में ही समय लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा पहले पेपर पूरा हो जाए, मेरे क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन अटेंड हो जाए, उसके बाद अगर समय मिलता है तो मैं डेकोरेशन कर लूँ, या पेपर के पहले अगर आपको, अभी तो रीडिंग टाइम होता है वैसे ना, तो आपको वैसे समय मिलेगा नहीं, तो फिर वहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी डेकोरेशन है स्केल से वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी आंसर्स को अच्छे से लिखना, आंसर्स को ही डेकोरेटिव फॉर्म में लिखना, ये होनी चाहिए। बाद में समय बचा करके आप जो है स्केल से लाइन वगैरह लगा के, अंडरलाइन वगैरह जो है, ये सब चीज़ें कर सकते हो, और करना भी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी में नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही है? पहली प्रायोरिटी पेपर अच्छे से कवर करना होनी चाहिए, क्योंकि मार्क्स उस चीज़ के मिलते हैं। हाँ, बस लाइन लगाने के मार्क नहीं मिलते, वो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है, एग्जामिनर खुश होता है, देखिए क्या ब्यूटीफुल पेपर यार,
तो मार्क कट करने की जो उसकी माइंडसेट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। वो कहीं पे कट करने की सोचेगा नहीं, हाँ बड़ा अच्छा पेपर है, प्यारा पेपर है, तुरंत चेक करके निकाल देगा। ठीक है, आई बात समझ? यस। और कुछ आता है याद और तो आप पूछ सकते हो कि और कोई टिप चाहिए आपको, गाइडेंस चाहिए, पेपर के बारे में कुछ पूछना है तो बोलो। बाकी आप कैसे पढ़ रहे हो अभी लास्ट मंथ में, आपकी क्या तैयारी है? दबा के सैम्पल पेपर है ना, और जो टॉपिक हुए नहीं है उनका क्या, उनके रिवीजन। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ बेटा, और कुछ पूछना है बोलो, कोई डाउट सवाल और? सभी सब्जेक्ट्स को समय दो, एक सब्जेक्ट को बस पकड़ के मत बैठ जाना, सभी सब्जेक्ट के उतने ही सैम्पल पेपर सॉल्व होने चाहिए। मेक श्योर करो मैं हर सब्जेक्ट को रीड करने के लिए भी समय दूँ, या तो मैं मैथ्स को सर पे उठा के नाच रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस साइंस को भी उतना ही समय दो, लैंग्वेज स्टडी के जो भी सब्जेक्ट है आपके उसमें भी समय लगाओ थोड़ा सा। हर सब्जेक्ट की अच्छी स्कोर आएगी तो ही जाके आपका परसेंटेज अच्छा बनेगा। ठीक है, मेक श्योर कि आप हर सब्जेक्ट को अच्छे से करो। राइट, ओके। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? स्टॉप करिए यहीं पे। थैंक यू सो मच।